हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज किसी कारणवश बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट हैं, लेकिन हम लोग क्लास को ऑफ नहीं करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे और जो भी होमवर्क दिया गया था आज उससे क्लास करेंगे। आज डिस्कशन करते हैं। आज करंट अफेयर का पहले कराएंगे, उसके बाद जो भी होगा जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट में से कमेंट में करते रहते हैं जो ये ग्रुप कहाँ चलता है, तो इसका स्थान है कुशवाहा लॉज कैंपस काशीपुर समस्तीपुर में। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और यहाँ आकर के और ग्रुप का डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है, आइए और कीजिए। सब एनसीईआरटी बुक का ही फॉलो किया जा रहा है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बताइए, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। बताइए, पेरिस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में ही होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में होगा, जो अमेरिका में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। भैया, मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से। हॉकी के कप्तान है ये मनप्रीत सिंह। बताइएगा, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या। ये हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया। हरमनप्रीत सिंह महिला के लिए बताइएगा, WPL हुआ था, उसमें इस 2023 में पहला संस्करण हुआ है। इसका विजेता कौन बना है? मुंबई बना है। मुंबई इंडियन बना है। किसको हरा करके ये जीता है? दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। मुंबई इंडियन के कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। बताइए, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? ये ट्विटर को किया है। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? ट्विटर का स्थापना 2006 में हुआ था। और इसका अभी जो वर्तमान में CEO कौन बनी है? ट्विटर का CEO बनी है लिंडा याकारिना बनी है। और फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में हुआ था। यूट्यूब का स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और इंस्टाग्राम का स्थापना 2010 में किया गया था। ट्विटर को जो खरीदा है वो एलन मस्क, वो कितना अरब डॉलर में खरीदा है? 44 अरब डॉलर में ये खरीद लिया है एलन मस्क। बताइए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को किया गया। यहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएगा। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? और यहाँ के सिक्किम के हैं लक्ष्मण आचार्य। और त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा है। बताइएगा, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हैं। युवराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? युवराज सिंह है। प्लेइंग इट माई वे लेखक ये भी है सचिन तेंदुलकर, इनका है। बिलीव किसका आत्मकथा है? बिलीव ये सुरेश रैना का है। बताइए, इस बार का जो IPL कौन जीता है? चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीता है? गुजरात को हरा करके जीता है। गुजरात के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। जो 2015वां हुआ था IPL, उसका विजेता कौन था? गुजरात टाइटन ही जीता था। इस बार IPL में कितना टीम ने भाग लिया है? 10 टीम भाग लिए थे। 10 टीम टोटल भाग लिया। कौन कौन नई टीम है? गुजरात टाइटन और लखनऊ और गुजरात टाइटन है। लखनऊ सुपर जॉइंट का कप्तान कौन है? KL राहुल थे।
बताइए उत्तर भारत का पहला डाटा सेंसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। ये मेघालय में किया जाएगा। मेघालय के सीएम कौन है वर्तमान में? कोनराड संगमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मेघालय में मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बताइएगा गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। और सिगमो महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। बताइए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया जाता है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़। ये रामगढ़ विषधारी है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है। बताइएगा सोजत मेहंदी को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? राजस्थान को ही मिला है। कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है, किस राज्य को मिला है? छत्तीसगढ़ का। ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे शिव प्रसाद शुक्ला है। भाई लंगड़ा आम और बनारसी पान किस राज्य को जीआई टैग मिला है? यूपी को मिला है। मिर्चा चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बिहार को मिला। मिथिला मखाना को ये भी बिहार को ही मिला है। बताइए चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग है। और यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। बताइए तियानवेन फर्स्ट जो मंगल मिशन था वो किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? ये चीन के द्वारा ही छोड़ा गया था। और परसिवरेंस रोवर जो छोड़ा गया था उसके किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? ये यूएसए के द्वारा छोड़ा गया था। ये भी चंद्र मिशन मंगल मिशन था। बताइएगा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ये विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा जारी किया गया। बताइए यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहाँ है? नैरोबी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पहली बार ये कब मनाया गया था? 1974। 5 जून 1974 को मनाया गया था पहली बार। बताइए विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा सतत विकास और समता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एकता दिवस पटेल जी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से है। इनका सबसे बड़ी मूर्ति है। ये कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद के गुजरात में है जो केवडिया जिला में है। साधु द्वीप पर और नर्मदा नदी के किनारे है। ये टोटल कितना मीटर ऊंचा है? ये 182 मीटर ऊंचा है। बताइए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये नाइजीरिया के द्वारा जीता गया। नाइजीरिया ये स्पेन के द्वारा जीता गया। स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगी। मैड्रिड। WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन हैं? नागोजी ओंकोजा इवेला है जो कि किस देश की है? ये नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? ये अबूजा है। अबूजा। बताइए भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय सुरक्षा शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया श्रीनगर में। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? ये पाली राजस्थान में भी है और श्रीनगर में भी है। 2 है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है और ये 216 फीट की है। बताइए बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये एडवर्ड एम कैनेडी को किया गया।
बांग्लादेश के पीएम कौन है वर्तमान में? शेख शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शाह शहाबुद्दीन चप्पू है, चुप्पू, शहाबुद्दीन चुप्पू है। बताइएगा किस देश ने विश्व का सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? ये स्विट्जरलैंड है क्या? ये स्विट्जरलैंड किया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? ये बर्न हो जाएगा। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन्यास सेन को कहा। सन्यास सेन की मृत्यु कब हुआ था? 1925 में हुआ था। बताइएगा जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो ना? टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर है। जो कि होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में टोक्यो जापान में ही हो। कितना ओलंपिक था ये? 32वां ओलंपिक था ये। ओलंपिक था। इसमें भारत को कुल कितना पदक मिला था? टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितना पदक मिला था? 7 पदक मिले। टोटल 7 पदक मिले हैं, यानी कि 1 का 4 मिला था। 1 स्वर्ण पदक मिला था, 2 रजत पदक मिला था और 4 कांस्य पदक मिला था। जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कौन खिलाड़ी थे? नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? यह भाला फेंक से है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। टोटल कितना मीटर भाला फेंके थे? स्वर्ण पदक मिला था ये 87.58 हाँ 87.58 फेंके थे भाला, तब ये स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? ये फूमियो कसिदो है। बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडन है, जो कि 46वें नंबर के हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर की है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मतलब हाल ही में कौन सा भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने। ऋतुराज अवस्थी। नासकॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नासकॉम के अनंत महेश्वरी। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? ये DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर के हैं। बताइए झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ये हो जाएगा CP राधाकृष्णन है झारखंड के। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में ही मनाया जाता है। बताइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BV हरिचंदन है। BV हरिचंदन। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, जो कि पहले छत्तीसगढ़ के ही राज्यपाल थे। बताइए मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा है। यहाँ के फग्गू चौहान हैं राज्यपाल। बताइए कौन सा देश महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। ये भारत के ही द्वारा किया जाएगा। भारत और हॉकी का वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में, उसका मेजबानी कौन करेगा? भारत ही करेगा। और 2023 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, उसका मेजबानी कौन सा करेगा? ये भारत के ही द्वारा किया जाएगा। बताइएगा BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बताइए 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? मोदी। ये ओलाफ सोल्ज बने। ओलाफ सोल्ज। बताइएगा इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बने। जॉर्जिया मेलोनी। बताइए CRPF का स्थापना कब हुआ था? 1939। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक SL थाउसेन। इसका और BSF का और CRPF का दोनों का अध्यक्ष कौन है? SL थाउसेन है। BSF का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया था? जो कि राजस्थान में चलाया गया था। ये भी BSF के ही द्वारा चलाया गया था। CSF का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। तो इसका अध्यक्ष महानिदेशक कौन है वर्तमान में? ये शीलवर्धन सिंह है। बताइए असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 62 ना। ये 1835 में इसका स्थापना हुआ था असम राइफल के, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है।
इसका अध्यक्ष महानिदेशक कौन है वर्तमान में असम राइफल का? प्रदीप चंद्र नैयर है इसका। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था इसका स्थापना। बताइएगा सार्क मुख्यालय कहाँ है? सार्क का काठमांडू में है। अभी बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। बताइए किस राज्य के स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। हाँ, तमिलसाई सुंदरराजन है। बथुकंग कंबा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। खुजराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। योजना अंकुर योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश। और मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। और भारत का पहला बाल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुआ है? भारत का किस राज्य के द्वारा किया गया बालिका पंचायत की शुरुआत? ये गुजरात के द्वारा किया गया। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। भैया रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में ही मनाया जाए। टिप्पानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? ये गुजरात से है। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? कालबेलिया राजस्थान का है। घूमर भी कहाँ का है? राजस्थान का ही है। बताइए प्रतिष्ठित सुमात्रा चरितराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये उमा शर्मा को किया गया है। बताइएगा हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया दलाई लामा को, जो कि तिब्बती धर्मगुरु है ये दलाई लामा। बताइए मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कब दिया गया था? 2014। ये दिया गया था 2014 में दोनों को दिया। किस लिए दिया गया था? किस क्षेत्र में इनको दिया गया था? ये इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और सचिन तेंदुलकर को कब मिला था भारत रत्न? 2014 में मिला था। और सीएन इनके साथ थे सीएन राव, दोनों को मिला था। बताइएगा प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस का मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया से प्रभावित कौन सा अंग होता है? फेफड़ा होता है। बताइएगा विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? परिवहन दिवस ये 10 नवंबर को होता है, मनाया जाता है। बताइएगा विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। और टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च हो जाएगा, 16 मार्च। बताइएगा कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? ये मणिपुर बना है। बताइए असम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गुलाब चंद्र कटारिया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? ये असम में ही लगता है। और बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। बताइए मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? अबू धाबी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिका के स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को मिला था। 4 जुलाई 1776 को मिला था। बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसका स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थापना। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरिया। और इसका सीईओ है परमेश्वर अय्यर है। बीवीआर सुब्रमण्यम बदल गया है। हाँ बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा, सॉरी बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस 16 नवंबर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और विश्व प्रेस दिवस रहेगा तब हो जाएगा 3 मई। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून हो जाएगा।
बताइए भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ओलंपिक मैरी कॉम को चुना गया है, मैरी कॉम को। भैया मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? भारोत्तोलन से। किस राज्य की है ये मणिपुर की है मीराबाई चानू। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। ये किस राज्य की है? तेलंगाना महाराष्ट्र ये तेलंगाना की है, तेलंगाना की है। हैदराबाद। बताइए सिल्वर गर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? सिल्वर गर्ल ये पीवी सिंधु को ही जाना जाता है। बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? 2022 के लिए रोहित शर्मा। ये शरद कमल अचंता को किया गया है, चुना गया है। जो किस खेल से संबंधित? शरद कमल अचंता किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित, टेबल टेनिस से। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। शरद कमल अचंता का जन्म हुआ था 1982 में। बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम क्या था, पुराना नाम? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इसका कम नाम चेंज कर दिया गया 2021 में। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? ये हॉकी से संबंधित है, जिसे हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। 25 लाख बताइएगा झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि 2000 में स्थापना हुआ था झारखंड का। बताइएगा किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? ये भी इनका भी संबंध है टेबल टेनिस से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से हो जाएगा। बताइए WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? G7 के द्वारा। G7 का स्थापना कब हुआ था? G7 75 में 1976 दिया हुआ था, लेकिन गूगल से पूछे। 75 ऐसे देता है पहले। भारत का पासपोर्ट में कितना स्थान है? 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट। और जापान का स्थान है प्रथम स्थान पर जापान ही है। बताइए हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। यह भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड ही हो जाएगा। और पेपरलेस उच्च न्यायालय पूछेगा तो उच्च न्यायालय हो जाएगा, तो ये केरल हो जाएगा। पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। भैया कोविड-19 से पूछ लेते हैं कुछ। कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? लद्दाख न था। पहला राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यूटी रहेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। और पहला गांव रहेगा 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला, तो ये बयान गांव जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और पहला शहर पूछेगा तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर का, जो है भुवनेश्वर शहर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। बताइए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता? ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। बताइए 4 दिसंबर को इंडोनेशिया ने किस जलवायुमुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में ये सोमेरु माउंट के द्वारा विस्फोट हुआ। हाँ, सोमेरु ज्वालामुखी फटा है। बताइए भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वर्तमान में भारत के CDS कौन है? अनिल चौहान है। और भारत के प्रथम CDS रहता है तो क्या मानेंगे? बिपिन रावत हो जाएंगे, जो कि किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। ये एक गोरखा बटालियन से संबंधित थे। ये इनका मृत्यु कब हो गया था? दिसंबर 2022। ये 2022 में नहीं होता, 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हो गया था, जो कि वायुयान दुर्घटना में हो गया। इनका मृत्यु कहाँ हो गया था? कुन्नूर के तमिलनाडु जिला के पास है, तमिलनाडु राज्य के पास है कुन्नूर, वहीं पे उनका मृत्यु हो गया था। बताइए बिपिन रावत की पत्नी का क्या नाम था? इनका नाम है मधुलिका रावत है। उनका भी मृत्यु बिपिन रावत के साथ ही हो गया था। अरे उनके साथ जो कैप्टन थे, जो
जो पायलट, उनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। बिपिन रावत को कौन सा मिला था सम्मान? इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। मतलब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुआ था? 1960 में आया था। बताइए कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बताइए किस राज्य में भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ खोला जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में खोला। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और लद्दाख जो है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ये बीडी मिश्रा है, बीडी मिश्रा लद्दाख के। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में कब अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को आया। बताइएगा टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया, जो किस देश के राष्ट्रपति है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। बताइए बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितना है? 3167 है। बताइए नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है नृत्य दिवस। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून हो जाएगा। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 21 जून ही हो जाएगा। बताइए विश्व मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून हो जाएगा। बताइएगा तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। बताइए हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस ये हो जाएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस दिवस। भैया यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भैया सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। और थांगटा जो है मार्शल आर्ट, मणिपुर का। ये कहाँ का है? ये मणिपुर का ही है। और कलारी पट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है? ये मणिपुर की है। नहीं सॉरी, ये केरल की कलारी पट्टू केरल का। अटुक्कल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर पुरम महोत्सव ये हो जाएगा केरल। मतलब वैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। लोहरी त्योहार ये भी पंजाब ही हो जाएगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और भगवंत मान किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी। टोटल आम आदमी पार्टी जो यहाँ के सरकार बनाने के लिए कितना सीट जीता था? 92 सीट देता रहा। पंजाब में टोटल कितना विधानसभा का सीट है? 117 है। बताइए नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। विश्व खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड। भारत का स्थान क्या है? 126वां स्थान है। भारत का 2022 में स्थान क्या था? 136वां स्थान था। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में जो हुआ है उसका विजेता कौन रहा है? हरियाणा। ये महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश ही रहा है। एमपी में आयोजित हुआ, जो कि कहाँ आयोजन हुआ था? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था मध्य प्रदेश का भोपाल में हुआ था इसका आयोजन। वह बताइए फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए विश्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में, जो कि 1934 के अधिनियम द्वारा इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मतलब रिजर्व बैंक अभी गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक के? ये शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ये राजीव कुमार है। ये भी कितना नंबर के? 25वें नंबर के हैं।
बताएगा जीत गढ़ी पर्व कहाँ मनाया गया है, किस देश में मनाया गया? जीत गढ़ी पर्व ये नेपाल में मनाया गया है। भाई नेपाल के पीएम कौन है वर्तमान में? पीएम है पुष्प कमल दहल है, पुष्प कमल दहल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है रामचंद्र पौडेल है, रामचंद्र पौडेल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, काठमांडू। बताइए तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? स्टालिन, एम के स्टालिन हो जाएंगे और यहाँ के राज्यपाल आर एन रवि हो जाए। मिजोरम के कौन है अभी सीएम? जोरामथंगा है, जोरमथंगा है। बताइए पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? और यहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल गणेशी लाल। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। अरे धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? धानु यात्रा, रज पर्व, बोयता वंदना सब कहाँ मनाया जाता है पर्व? ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। बताइएगा नास्कॉम के अध्यक्ष हो जाएगा अनंत माहेश्वरी है। इसका स्थापना कब हुआ था? नास्कॉम का 1 मार्च 1988 को हुआ था इसका। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले, जो कि किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। एशिया कप 2022 में कौन जीता है? एशिया कप जीता है एशिया कप जीता श्रीलंका के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीता? पाकिस्तान को हरा करके जीता था। बताइए भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाते हैं? लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स पेरिस फ्रांस में है। बताएगा विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? विश्व बैंक के डेविड माल अजय बंगा बने। अजय बंगा पहले डेविड मालपास थे, अब अजय बंगा बने हैं। IMF के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये तो फुटबॉल से संबंधित है, ये खिलाड़ी है। जॉर्जिवा, हाँ क्रिस्टिना जॉर्जिवा है ये। IMF और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। बताइए IMF में कितना देश है टोटल? अभी 190 देश है IMF में टोटल। और 190वां देश कौन बना है? ये अंडोरा बना, अंडोरा। और विश्व बैंक में टोटल 189 देश हैं। बताइएगा WTO में टोटल कितना देश है? 164 देश हैं, जो कि उसमें 164वां देश कौन बना है? ये बना अफगानिस्तान बना है। WTO की स्थापना कब हुआ था? WTO 1995 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। हाँ बताइएगा UNO में अभी टोटल वर्तमान में कितना देश है? 193 देश हैं, जो कि 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। UNO का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। UNO दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। UNO का महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। जहाँ कौन देश के है ये पुर्तगाल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? ये भी पुर्तगाल से है। पेले का संबंध किस देश से? ब्राजील से है। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से? अर्जेंटीना। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। किसको हरा करके जीता? फ्रांस को हरा करके जीता। चलिए अब दोस्तों यहीं तक करेंट रखते हैं। अब GKGS का करा जाएगा डिस्कशन। बताइएगा दिया गया था नदियों किनारे स्थित नगर से, जो कि आज भूगोल का क्लास होगा आज। बताइएगा रूस का बेलिनग्राड शहर जो है, बोल्गा ग्राउंड शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बोल्गा नदी के किनारे ही बसा हुआ। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? बोल्गा हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? ये नेवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बताइए वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यू नदी। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा। और सिडनी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। रंगून किस नदी के किनारे बसा है? इरावती नदी। और क्यूबेक किस नदी के किनारे बसा है? सेंट लॉरेंस नदी। और बारसा किस नदी के किनारे बसा है? वेस्जुला नदी हो जाएगा। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस नदी। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी। और वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक नदी।
लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी। लंदन किसकी राजधानी है? लंदन ब्रिटेन की राजधानी ब्रिटेन की राजधानी। मॉस्को किस देश की राजधानी है? रूस की राजधानी है। और मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है? मोस्कावा नदी के किनारे। कोलोन जर्मनी में किस नदी के किनारे बसा है? राइन नदी के किनारे बसा है। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लापलाटा लापलटा नदी के किनारे बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे बसा है? कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी। और बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? जर्मनी में एस्प्री नदी हो जाएगा। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली यमुना यमुना नदी हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? नदी सीन नदी हो जाएगा। फिर पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली है। दजला फरात नदी किस नदी के किनारे बसा है? दजला फरात के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? ये बसरा, इराक का बसरा शहर है जो कि बसा हुआ है वहीं पे। हैम्बर्ग शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? एल्ब नदी के किनारे बसा है। और डैन्यूब किस महादेश की नदी है? महाद्वीप की। दक्षिणी में। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और लापलाटा जो है वो किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका में बहती है। सिंधु नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया। एशिया में बहती है। और एशिया की सबसे लंबी नदी बड़ी नदी कौन है? यांगसी हो जाएगा, जो कि किस देश में है? चीन में हो जाएगा। नील नदी कहाँ है? मिस्र में मिस्र अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और अमूर नदी जो है वो किस महासागर में, किस महाद्वीप में है? एशिया में हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। चीन और रूस के बीच अमूर नदी सीमा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये न्यू गिनी द्वीप हो जाएगा। डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। और फिजी द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा हो जाएगा। इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये मेडागास्कर द्वीप है। उसके बाद बताइएगा सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था? 1999 में हुआ था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु हो जाएगा। जापान में ही बम गिराया गया था। पहला बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर न गिराया गया। हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद बताइएगा किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खूब ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी की संख्या नहीं है। मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। और सिसिली द्वीप कहाँ है? ये दक्षिणी भूमध्य सागर में स्थित है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील है। और विश्व में सर्वाधिक गहरी झील कौन है? बैकाल झील हो जाएगा, जिसकी गहराई कितना है? रूस में है 1642 मीटर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और अमेरिका और कनाडा के बीच मतलब कौन सा जो है जलप्रपात स्थित है जो सीमा बनाती है? ये नियाग्रा जलप्रपात है। आगे बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात है। वो किस नदी पर बसा हुआ है? कैरो नदी पर स्थित है, वेनेजुएला में। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की घाटी है? ये दरार घाटी श्रेणी के है। तुगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। योसेमाइट कहाँ है? ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। और सुदरलैंड कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। गैबर्नी कहाँ है? फ्रांस में हो जाएगा। ये सब जलप्रपात है। और रिबन जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में ही है। उसके बाद होते हैं कैस्पियन सागर जो है वो उसकी स्थिति कहाँ है? ये कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑन्टेरियो कहाँ स्थित है? कनाडा में है। और ओनेगा झील कहाँ है? रूस में हो जाएगा। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में होगा। विनिपेग झील कनाडा में ही है। मनीटोबा झील कहाँ है? ये भी कनाडा में ही है। और बुड झील कहाँ है? बुड कनाडा में ही है, कनाडा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका में पड़ता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? पृथक करता है, यानी कि जोड़ता है। ये बोरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। फार्मोसा जल संधि किसको जोड़ता है?
दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, ये चीन और ताइवान के बीच इसकी स्थिति है। उसके बाद बताइएगा सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है? ये जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया में ये स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? महासागर पूछ रहे हैं, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप के मध्य में कौन सी सीमा बनाती है? यह सुएज नहर बनाती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कौन किए थे? फर्डिनांड लेपेप्स के द्वारा किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 168 मीटर लंबा है ये। सू नहर जो है वो किलोमीटर है। सू नहर जो है किन किन झीलों को जोड़ता है? ये सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ता है। और सुएज नहर के दोनों सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद हो जाएगा। आगे बताइए सुएज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर। और पनामा नहर किसको जोड़ता है? ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कैरेबियन सागर, ये पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कील नहर किसको जोड़ता है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। सू नहर किसको जोड़ता है? ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। केपी नहर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है, जोड़ता है दोनों को। गोटा नहर कहाँ है? स्वीडन में है। और मैनचेस्टर नहर लंदन, ब्रिटेन में हो जाएगा, लंदन में। ठीक है। बेलंडा शहर कहाँ स्थित है? बेलंडा नहर कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है, ईरी और ओंटारियो को जोड़ता है। आगे बताइएगा नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 78.8% पाया जाता है। कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन एकमात्र है जो नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। और अक्रिय गैस की खोज कौन किए थे? रैमजे ने किए थे। इसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 या 0 वर्ग के तत्वों में रखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन परत से। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया। पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया है, कल मनाया गया था। इसका थीम क्या है? सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक है। आगे बताइए नाटो सदस्य देशों ने हाल ही में अंटार्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया है? फिनलैंड में किया है। नाटो के अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 31 को हो गया। 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य देश थे। उसके बाद बताइएगा सिलीनेक्स अभ्यास जो है किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और फ्रीनेक्स ये किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। और कॉप इंडिया का आयोजन किस दो देश के बीच किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। काजिद अभ्यास किसके बीच होता है? भारत कजाकिस्तान। और गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पाया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया है। हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। किसने बनाया था इसको? चीन ने बनाया था। और उसके बाद बताइएगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा राज्य जो है सीमा बनाता है? मतलब सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य बनाता है। और ये जल्लीकट्टू त्यौहार जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। धानु जतरा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई और रज पर्व त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया। बनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बथुकम्बा उत्सव ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। चारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में हो जाता है। चारकूट। और बम्बू डांस नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में ही होता है। फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में हो जाएगा। सिरोई लिली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। और लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार लद्दाख में हो जाएगा। लोसांग होगा तब सिक्किम में हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे अभी? डेनिस फ्रांसिस। इसका संबंध किस देश से है? ये त्रिनाड और टोबैगो देश से संबंधित है। उसके बाद बताइए विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 193 में देश है। 193 देश दक्षिण सुडान में रहा था। उसके बाद बताइएगा WTO के अध्यक्ष कौन है अभी?
नहीं, हाँ, ये नागोजे इंकोजो इम्बेला हो जाएगी, जो कि नाइजीरिया के नाइजीरिया का है। और WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानाम है। और WHO की स्थापना कब हुआ था? 1948 में किया, 48 में 7 अप्रैल को किया गया था। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। IMF की स्थापना किसने किया, मतलब अध्यक्ष कौन है? IMF का क्रिस्टिना जॉर्जियावा हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मतलब अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष नहीं पता है। ये गिलबर्ट होंगवई है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और NDB बैंक जो है इसके अध्यक्ष कौन है अभी? ये डिल्मा रोसेफ है। और ब्राजील के। और फीफा के अध्यक्ष अभी कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ। नवीनतम आंकड़ा के अनुसार भारत का रैंक क्या है इसमें? 101वां है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ब्राजील ही है। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो उसके विजेता कौन थे? ब्राजील। अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराया था। हाल ही में पिछले 2 दशकों के बीच भारत सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना जो है वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा के बालासोर में हुआ। लगभग कितने लोग मारे गए इसमें? 300। लगभग 300 लोग लगभग है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में हो जाएगा। ये COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? मिस्र में हुआ है। COP28 का UAE में किया गया है। आगे बताइए, चिनूक जो है वो कहाँ की गर्म हवा है? अमेरिका हो जाएगा। सिराको कहाँ में बहती है? सिराको इटली की हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? ये सील मछली हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े घने वन कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्राजील में पाए जाते हैं। वनों का देश कहा जाता है कांगो को। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? नूर संतारा बने हैं। इंडोनेशिया के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो बने हैं। आगे बताइएगा, नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? ये शीत ऋतु में वर्षा होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। आगे बताइए, पर्थ किस नदी किनारे बसा हुआ है? स्वान नदी किनारे। सेंट लुइस किस नदी किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी नदी किनारे बसा है। और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। सुपीरियर झील जो है वो किसके बीच संबंधित है? अमेरिका और कनाडा के बीच है। कनाडा के सीमा पर है। श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में हो जाएगा। जावा द्वीप किस महासागर में है? इंडोनेशिया। हिंद महासागर। जावा द्वीप हिंद महासागर में हो जाएगा। आगे बताइए, न्यू गिनी कहाँ स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टका हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात मुद्रा हो जाएगा। और यहाँ का राजधानी कहाँ है म्यांमार का? नेपथाव हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूर सुल्तान। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद किस नदी किनारे बसा है? टिग्रिस नदी किनारे। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग है अभी। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? ये कोलालमपुर है। मलेशिया किस महादेश में स्थित है? एशिया में स्थित है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट हो जाएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत हो जाएगा। पाउंड इसकी मुद्रा हो जाएगा। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे हो जाएगा। मुद्रा यहाँ का डॉलर हो जाएगा। जॉर्डन देश जो है इसकी राजधानी कहाँ है? अम्मान हो जाएगा। मुद्रा इसका दिनार हो जाएगा। यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएगा। मुद्रा रियाल हो जाएगा यहाँ का। लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है? मोनरोविया हो जाएगा। और इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी ही है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। हवाना किस लिए प्रसिद्ध है? ये सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ड्यूमा संसद का नाम है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। वारसा किस नदी किनारे बसा है? वेनेजुएला नदी किनारे बसा है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस हो जाएगा। मुद्रा यहाँ का बॉलीवर मुद्रा हो जाएगा। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन है राजधानी। और डॉलर इसका मुद्रा हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? कीवी पक्षी है। वेलिंगटन है। वेलिंगटन हो जाएगा। और ये मुद्रा यहाँ क्या है? डॉलर हो जाएगा।
सूरत की संधि कब हुआ था? सूरत 75 में। 1775 में हुआ था। आगे बता, सन्यासी विद्रोह जो है वो उसे प्रभावित क्षेत्र फल कौन था? बिहार, बंगाल था। और फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? बंगाल था। गाले था। 1857 की क्रांति में असम से कौन थे नायक? दीवान मनीराम दत्त थे। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर कहाँ थे? फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला थे भारतीय नायक। और ब्रिटिश में हो जाएगा जनरल रेनर। इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली हो जाएगा। लखनऊ से बेगत हजरत महल थे। बेगत हजरत महल का ये मूल नाम क्या था? ये मोहम्मदी खातून था इनका मूल नाम। कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधु पंत कहा जाता था। और ये किसके नेतृत्व में ये लड़े थे? तात्या टोपे के नेतृत्व में लड़े थे। दिल्ली से कौन शासन, ये 1857 बहादुर शाह द्वितीय थे। और आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? यह अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया था। और इसी ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किए थे। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। इनको फांसी कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड जज के मतलब बम फेंकने के कारण दिया गया था। आगे बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 1869। ये 23 जुलाई 1906 में हुआ था इनका जन्म। भभुआ जिला में हुआ था 1906 में। इनके पिताजी का क्या नाम था? सीताराम तिवारी थे। और माता का नाम जगरानी देवी थी। उसके बाद बताइएगा, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में प्रथम हुआ था। 30, 31, 32 लगातार हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आगे बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1939 में। और फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाए थे। और फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक थे तारकनाथ दास। आगे बताइएगा, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस, शहीद अलग है, तो शहीद है 30 में। शहीदी दिवस मनाया जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ये 22 सितंबर से मनाया जाता था। और उसी दिन से मनाते हैं 1944 से। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है ये भी। कब से ये मनाया जाता है? 2022 से शुरू हुआ था। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। कहाँ में हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी थे। और माता का नाम क्या था महात्मा गांधी के? पुतली बाई था। और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किए थे? 1894 में किए थे। और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक प्रकाशन जो है वो कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे, 1904 में किए थे। इंडियन लीग की स्थापना किसने किए थे? शिशिर कुमार घोष ने किए थे 1875 ईस्वी में। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता था? ये लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। हरमिट ऑफ सिंगला यो हुइम को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? यो हुइम ने किए थे। और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उसके बाद उस समय ये किसके शासनकाल में हुआ था? गवर्नर कौन थे उस समय? डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विलियम डेरेजियो थे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल से आप लोग होमवर्क को पूरा करके आइएगा, ताकि पढ़ने में भी मज़ा आएगा और याद भी रहेगा। और होमवर्क जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइए। और वहीं पर सारा आपको वीडियो भी मिलेगा। और वहाँ पर सारा होमवर्क जो क्लास चलता है उसका सारा PDF भी मिल जाएगा। और वहीं पर कमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो। ठीक है, धन्यवाद।